ओके जी, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देना चाहूँगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। और इसके लिए मैं अपनी वाइट स्क्रीन इस्तेमाल करूँगा, वाइट बोर्ड। आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन्स के ऊपर, आपके मोबाइल्स के ऊपर एक वाइट स्क्रीन आ गई है अब। ठीक है, इसके ऊपर मैं कुछ चीज़ें, कुछ कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूँगा लिख के। देखें, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो मतलब है बेसिकली, मैं अपना मार्कर ले लूं। ओके जी, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब है लफ्जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जो ट्रेडिंग का लफ्ज होता है, ठीक है, इसका क्या मतलब है ट्रेडिंग के लफ्ज का। ये दो लफ्ज है ना, एक ट्रेडिंग है और एक है फॉरेक्स। तो फॉरेक्स का मैं आपको बाद में बताता हूँ, सबसे पहले ये देख लें कि ट्रेडिंग किसे कहते हैं। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़ुबानें इस्तेमाल करूं, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो शायद इंग्लिश को ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ या लिख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो मैं इसलिए उर्दू में भी लिखूंगा। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है, ठीक है, खरीदो फरोख्त उर्दू में, खरीद, और ये एक लफ्ज है वाओ, खरीदो और फरोख्त। ठीक है जी। अब खरीदने का मतलब क्या है? खरीदने का मतलब है, इंग्लिश में इसे कहते हैं बाय करना, बाइंग। इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइंग। किसी चीज को खरीदना यानी कि बाय करना, बाइंग। ठीक है जी, खरीदारी, या आप आसान लफ्जों में सिर्फ इसको बाय करना कह सकते हैं। और इसका जो आगे फरोख्त है, फरोख्त का मतलब होता है बेचना, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं सेलिंग। ठीक है जी। और इसको शॉर्ट में आप सेल भी कह सकते हैं, सेल करना, किसी चीज को सेल करने का मतलब होता है किसी चीज को बेचना। तो अब आप देखें कि जो ट्रेडिंग है इसका लफ्जी मतलब क्या बन गया। वाओ का मतलब होता है और। ठीक है जी। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है कि किसी एक चीज को खरीदना और उसके बदले में किसी दूसरी चीज को बेचना। तो ट्रेडिंग जो अमल है ना, इसमें दो काम होते हैं। आप किसी एक चीज को खरीद रहे होते हैं और उसके बदले में किसी दूसरी चीज को बेच रहे होते हैं। तो याद रखने वाली बात है कि ट्रेडिंग के अमल में दो काम हो रहे होते हैं। एक, आप किसी चीज को बाय कर रहे होते हैं यानी खरीद रहे होते हैं, और उसके बदले में किसी चीज को आप सेल कर रहे होते हैं। या आप यूं कह लें कि आप किसी चीज को सेल कर रहे होते हैं और उसके बदले में किसी चीज को बाय कर रहे होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे। अच्छा, लफ्ज ट्रेडिंग जहां पे भी इस्तेमाल होगा, चाहे दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं, तो ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि इसमें बाइंग भी हो रही होती है और किसी दूसरी चीज की, किसी एक चीज के बदले में किसी दूसरी चीज की सेलिंग भी हो रही होती है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। मिसाल के तौर पे कि आप अच्छा, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना सब दोस्तों को? अपने माइक, आप बेशक कोई एक दो साथी अपने माइक ऑन करके आप बता सकते हैं मुझे। जी। चले, मैं एक सेकंड जी, आप सबको मैं माइक खोल देता हूँ। यार, मेरी स्क्रीन पे मत लिखो वसीउल्लाह साहब।
वसीउल्लाह साहब, अब मेरी स्क्रीन पे मत दिखो यार। आ रही है आवाज। जी, कंटिन्यू। मेरी आवाज तो ठीक आ रही है ना सब दोस्तों को? जी जी सर सर सही है। कंटिन्यू करें। चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। मैं बस एक सेकेंड एक फंक्शन में डिसेबल कर देता हूँ ताकि कुछ दोस्त मेरी स्क्रीन के ऊपर लिखना शुरू हो जाते हैं। ओके जी, तो मैं मिसाल देने लगा था कि दुनिया के किसी कोने में भी अगर ट्रेडिंग की बात होगी तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रेडिंग एक ऐसे अमल का नाम है कि जिसमें आप किसी चीज को खरीद रहे होते हैं और उसके बदले में किसी चीज को आप बेच रहे होते हैं। ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पे आप फर्ज कर लें कि आप में से कोई दोस्त सिगरेट पीते हैं। अच्छा भाईजान, कुछ आप जिनके माइक ऑन है प्लीज अपने माइक का म्यूट कर दें। बल्कि एक सेकंड, ये लीजिए। तो आप में से फर्ज करें कि कोई आदमी सिगरेट पीता है, तो आप दुकान पे जाते हैं, तो फर्ज कर लें गोल्ड लीफ की सिगरेट आप पीते हैं, ठीक है। तो आप दुकानदार को कहते हैं कि गोल्ड लीफ का एक वो जो सिगरेट की डब्बी होती है वो दे दें। तो दुकानदार कहता है जी ठीक है, इसकी कीमत 100 रुपया है फर्ज कर लें। तो वो दुकानदार आपको गोल्ड लीफ की डब्बी दे देता है। तो इस मिसाल में जो आपको देने लगा हूं, इस मिसाल में आप गोल्ड लीफ की डब्बी को क्या करने लगे हैं? आप बाय करने लगे हैं। आप गोल्ड लीफ की डब्बी को खरीद रहे हैं। ठीक है, गोल्ड लीफ को आप क्या कर रहे हैं जी? खरीद रहे हैं। आप खरीद रहे हैं, ठीक है। ये उसने आपको दे दी। तो अब आपका क्या ख्याल है कि ये ट्रेडिंग का अमल मुकम्मल हो गया है? आप गोल्ड लीफ की डब्बी दुकानदार से लेंगे और आप दौड़ लगा देंगे, भाग जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप क्या करेंगे कि इस गोल्ड लीफ की डब्बी के बदले में, ये तो आपने खरीदी है ना, आप कोई एक चीज दुकानदार को इस गोल्ड लीफ की डब्बी के बदले में बेचेंगे, अपनी कोई चीज। तो आप क्या बेचेंगे? आप अपनी जेब में हाथ डालेंगे, जेब में से 100 रुपए निकालेंगे, ठीक है, और वो दुकानदार को दे देंगे, क्योंकि 100 रुपए इसकी कीमत है मिसाल के तौर पे। ठीक है जी। तो दुकानदार को आपने वो सेल कर देने हैं अपने 100 रुपए। अच्छा, आप अगर गौर करें तो गोल्ड लीफ की डब्बी आपने खरीदी दुकानदार से, उसके बदले में उसकी जो कीमत थी वो आपने पाकिस्तानी रुपए में 100 रुपए में दे दी दुकानदार को। अच्छा, ये जो 100 रुपया आप अपनी जेब से निकाल के दुकानदार को दे रहे हैं, ये आप 100 रुपया बेच रहे हैं दुकानदार को। क्यों? थोड़ी देर पहले जब तक ये 100 रुपये आपकी जेब में थे, आप इसके मालिक थे। इन पैसों का मालिक कौन था? जो पैसे आपकी जेब में है, आप उसके मालिक है ना। तो जब आपने 100 रुपया दुकानदार को दे दिया का मतलब बेच दिया, सेल कर दिया। तो अब इन 100 रुपयों का मालिक कौन बन गया है जी? अब दुकानदार बन गया है। ठीक है, आपने ये 100 रुपया दुकानदार को बेच दिया। क्यों? इसके बदले में दुकानदार से आपने गोल्ड लीफ की डब्बी ले ली है। तो ये एक ऐसा अमल हो गया कि जिसमें आपने एक चीज बाय कर ली, ठीक है, और एक चीज आपने सेल कर दी। तो हर वो अमल जिसमें एक चीज बाय हो और उसके बदले में कोई चीज सेल हो, ठीक है, उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। ये बात क्लियर होगी। और इस मिसाल से हमें एक बात की समझ आई कि जो ट्रेडिंग है ना, जो ट्रेडिंग का अमल है, ठीक है, वो हमेशा जोड़े में होता है। ट्रेडिंग हमेशा जोड़े में होती है। ट्रेडिंग हमेशा जोड़े में होती है। जोड़े का मतलब पेयर, इंग्लिश में पेयर कहते हैं जोड़े को। यानी दो चीजों में ट्रेडिंग होती है। अगर आप कोई एक चीज खरीद रहे हैं तो उसके बदले में कोई दूसरी चीज आप बेच रहे हैं, तो दो चीजें होंगी ना, दो चीजों को आप जोड़ा कहते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग हमेशा जोड़े में होती है। अच्छा, अब ये तो हो गया ट्रेडिंग का कंसेप्ट। अब आते हैं फॉरेक्स।
तो फॉरेक्स जो है, इसका जो ये दो अल्फाज का मजमूआ है जी। इसमें पहले है लफ्ज FOR, फॉर, और ये जो एक्स है EX, ये दूसरा लफ्ज है। इसको कहते हैं, FOR का मतलब है फॉरन। फॉरन का मतलब होता है बैरूनी, बैरूनी मुल्कों का। ठीक है, बैरूनी मुल्कों का, किसी बैरूनी मुल्क का। और EX जो है, एक्स का मतलब है जी एक्सचेंज। और एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है करेंसी, पैसे। जिस तरीके से पाकिस्तानी करेंसी है उसको हम रुपया कहते हैं, ठीक है, इसी तरीके से पाकिस्तान के अलावा दुनिया में किसी दूसरे मुल्क की करेंसी को हम क्या कहेंगे? फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो फॉरेन यानी बैरूनी मुल्कों की करेंसियों को, ठीक है, हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, यानी बैरूनी मुल्कों की करेंसियों को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। ये मैंने आसान लफ्जों में आपको बताने की कोशिश की है, एक्सचेंज कहते हैं। अच्छा, अब बात हो रही है फॉरेक्स ट्रेडिंग की। तो फिर फॉरेक्स की ट्रेडिंग, क्या ट्रेडिंग होगी? ऐसी ट्रेडिंग जिसमें जिस चीज को आप बाय कर रहे हैं वो भी किसी मुल्क की करेंसी है, जिस मुल्क को आप सेल कर रहे हैं वो भी किसी मुल्क की करेंसी है, यानी दोनों चीजें जो जोड़ा है वो करेंसियों का बना हुआ है। ठीक है जी, अगले पेज के ऊपर इसको मैं मजीद क्लियर करता हूं। मिसाल के तौर पे अब देखें कि आपको पता है ना कि दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, प्लस माइनस 300 290 प्लस मुल्क कंट्रीज हैं दुनिया में। तो ज्यादातर दुनिया के जो मुल्क हैं, तकरीबन हर मुल्क की अपनी एक करेंसी होती है, नेशनल करेंसी। जैसे पाकिस्तान एक मुल्क है, ठीक है, और पाकिस्तान की जो करेंसी है उसका एक मखसूस नाम है जो पूरी दुनिया में किसी और मुल्क की करेंसी का नाम नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान का ही करेंसी का नाम है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ मिसालें लिखने लगा हूँ। पाकिस्तान एक मुल्क का नाम मैं पहले लिखता हूँ। अब देखिएगा, पाकिस्तान, ठीक है जी। और पाकिस्तान की जो करेंसी का नाम है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं, पाकिस्तानी रुपीज। पाकिस्तानी रुपीज, ठीक है, पाकिस्तानी रुपी। और आपको पता है कि दुनिया में जहां पे भी करेंसियों की दुनिया में, ठीक है ना, 300, तकरीबन 250 से ज्यादा करेंसियां हैं दुनिया में। तो इन करेंसियों में जहां पे भी पाकिस्तानी करेंसी का नाम लिखा जाएगा ना, तो वहां पे पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा पाकिस्तानी रुपी का, बल्कि वहां पे करेंसियों की अलामत लिखी जाती है। अलामत, अलामत का मतलब होता है सिंबल, इंग्लिश में इसको सिंबल कहते हैं, SYMBOL। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने लगा हूं कि करेंसियों की अलामत कैसे बनती है। तो पाकिस्तानी रुपी की जो अलामत है वो है जी PKR। PKR, ये अंग्रेजी के 3 अल्फाज पे मुश्तमिल दुनिया के किसी भी मुल्क की जो करेंसी है उसका नाम कोई भी हो, लेकिन जब भी उसकी अलामत लिखी जाएगी तो उसमें 3 अल्फाज होंगे अंग्रेजी के। जैसे ये देखें, 1 2 3, PKR, 3 अल्फाज है अंग्रेजी के। तो ये बन गई पाकिस्तानी रुपीज की अलामत। ठीक है, जहां पे भी PKR लिखा हुआ होगा इसका मतलब होगा पाकिस्तानी रुपी। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से मिसाल के तौर पे मैं 2 3 मुल्कों के और नाम लिखता हूं यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी इंडिया, ठीक है, और इसकी जो करेंसी है उसका नाम है इंडियन रुपी।
और जहां पे भी करेंसी की दुनिया में इंडियन रुपी का नाम लिखा जाएगा तो पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा, बल्कि उसकी इंडियन रुपी की करेंसी की अलामत लिखी जाएगी। तो जब अलामत की बात करेंगे किसी करेंसी की अलामत की, तो अंग्रेजी के 3 अल्फाज पे मुश्तमिल होगी वो अलामत। तो इंडिया की जो करेंसी है उसकी अलामत है INR। ठीक है जी, एक मैं मिसाल और लिखता हूं आगे। मिसाल के तौर पे हम लिख देते हैं अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका का असल नाम यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसकी जो करेंसी है अमेरिका की, उसको उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यानी अमेरिकन डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। अच्छा, आप में से अगर कोई दोस्त इंग्लिश नहीं पढ़ना जानता तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझें बात को, ठीक है ना, आपको भी समझ आ जाएगी, ये बड़ी आसान चीजें हैं। तो अब जो यूनाइटेड स्टेट डॉलर है, इसकी दुनिया में कहीं पे भी अमेरिकन करेंसी का जब लिखी जाएगी, ठीक है, तो वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा, बल्कि क्या लिखा जाएगा, उसकी अलामत लिखी जाएगी। अलामत वही अंग्रेजी के 3 अल्फाज USD। अच्छा, अगर आप गौर करें, अब दुनिया के किसी भी मुल्क की करेंसी का नाम लिख लें, उसकी अलामत जो है अंग्रेजी के 3 अल्फाज पे मुश्तमिल होगी। एक चीज आप नोट करें, ठीक है, कि ये जो 3 अल्फाज है ना, किसी भी मुल्क की करेंसी की जो अलामत है, इसमें जो पहले 2 लफ्ज हैं, इन 3 अल्फाज में से जो पहले 2 लफ्ज हैं, वो ये आप देखें, पीके का पहले जो, ये पी के पहले 2 अल्फाज हैं, ठीक है, ये जिस मुल्क की करेंसी है उस मुल्क का नाम को जाहिर करते हैं। पीके का मतलब क्या है, पाकिस्तान, ये 2 अल्फाज। तो किसी भी मुल्क की करेंसी की जो अलामत होती है उसमें अंग्रेजी के 3 अल्फाज होते हैं, और जो पहले 2 लफ्ज होते हैं वो उस मुल्क के नाम का बताते हैं। तो पीके का मतलब पाकिस्तान, और आर का मतलब रुपी, यानी पाकिस्तान का रुपी, करेंसी का पूरा नाम हो गया। इसी तरीके से ये जो IN है, ठीक है, पहले 2 लफ्ज, ये इस मुल्क के नाम को बताते हैं जिस मुल्क की ये करेंसी है। तो IN का मतलब इंडिया, ठीक है जी, इंडियन, और रुपी का मतलब करेंसी। इसी तरीके से अमेरिकन डॉलर का देख लें, ये जो पहले 2 लफ्ज हैं, ठीक है, यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, मुल्क के नाम को जाहिर करते हैं, और डी का मतलब डॉलर। इसी तरीके से आप दुनिया की किसी भी मुल्क की करेंसी का नाम लिख लें, मिसाल के तौर पे आप लिख लें ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी, आप ऑस्ट्रेलिया का नाम लिख लें बात को समझाने के लिए, या आप न्यूजीलैंड का नाम लिख लें, कनाडा का नाम लिख लें। तो इन मुल्कों की जो करेंसियां हैं, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और इसकी जो अलामत है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, अच्छा, न्यूजीलैंड की जो करेंसी है उसका नाम है न्यूजीलैंड डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। और कनाडा की जो करेंसी है उसका है नाम है कैनेडियन डॉलर। ठीक है जी, और इनकी जो अलामतें हैं वही अंग्रेजी के 3 अल्फाज, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की AUD, ठीक है, न्यूजीलैंड की NZD, और इसी तरीके से कनाडा की करेंसी की अलामत CAD। अब इनमें देखें कि जो पहले 2 अल्फाज हैं, हर मुल्क की जो करेंसी की अलामत है उसमें वो उस मुल्क के नाम को जाहिर करते हैं। AU का मतलब ऑस्ट्रेलिया, NZ का मतलब न्यूजीलैंड, CA का मतलब कनाडा, ठीक है, और आगे जो तीसरा लफ्ज है वो उस मुल्क की फिर कैनेडियन डॉलर। अब आप देखें, न्यूजीलैंड का भी करेंसी का नाम न्यूजीलैंड डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी का नाम भी डॉलर है,
अमेरिका की करेंसी का नाम भी डॉलर है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये जो पहले दो लफ्ज हैं, ठीक है, अलामत में वो बताता है कि किस मुल्क का डॉलर है। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है जी, AUD, न्यूजीलैंड डॉलर NZD, CAD का मतलब कैनेडियन डॉलर। और अगर अमेरिका पीछे US लिखा हुआ है D से पहले, तो अमेरिकन डॉलर बन गया, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है। इस तरीके से दुनिया की किसी भी मुल्क की जो करेंसी होती है, उसकी जो अलामत होती है, वो 3 अंग्रेजी के अल्फाज पे मुश्तमिल होती है। उसमें पहले दो लफ्ज जो होते हैं 3 में से, वो उस मुल्क के नाम को जाहिर करते हैं, और जो तीसरा लफ्ज होता है वो उस मुल्क की करेंसी के बारे में होता है। अच्छा, अब हमने एक बात की थी कि जो कि जी ट्रेडिंग हमेशा जोड़े में होती है। पिछले पेज के ऊपर हम ये बात कर चुके हैं ना कि ट्रेडिंग हमेशा किस में होती है? जोड़े में। जोड़े को इंग्लिश में कहते हैं पेयर। तो अगर मैं यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है, अगर मैं फॉरेक्स के यानी दो मुल्कों की करेंसियों के मुख्तलिफ पेयर्स बनाऊं, यहाँ पे जोड़े बनाऊं, तो वो पेयर्स किस तरीके से बनेंगे? अब आप देखिएगा, मैं यहाँ पे पेयर्स बनाने लगा हूं जी, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक पेयर में बनाने लगा हूं पाकिस्तानी रुपीस का, ठीक है, इंडियन रुपीस के साथ। तो पेयर बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा? PKR, यानी एक अलामत लिखूंगा पाकिस्तानी जो करेंसी है उसकी, और उसके साथ इंडियन रुपीस की मैं अलामत लिख दूंगा आगे, INR, ठीक है। अब ये एक पेयर बन गया है जी, ये एक जोड़ा बन गया है। ये दो मुल्कों की करेंसियों का पेयर है, जोड़ा है, जिसमें एक पाकिस्तानी रुपी है पहली करेंसी, और दूसरी करेंसी कौन सी है? इंडियन रुपी है। इसी तरीके से मैं कोई और पेयर बनाता हूं, ठीक है, दूसरा पेयर मैं बनाता हूं PKR, ठीक है, अलामत लिखी, और आगे किसी दूसरी मुल्क की अलामत लिख दूं, मिसाल के तौर पे USD। तो ये जो जोड़ा बन गया दो मुल्कों की करेंसियों का, इस पेयर का नाम क्या है? PKR USD, यानी पाकिस्तानी रुपीस और US डॉलर का पेयर बन गया जी, जोड़ा बन गया, ठीक है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे एक और पेयर में लिखता हूं यहाँ पे USD और INR, अमेरिकन डॉलर और इंडियन रुपीस का पेयर बन गया, ठीक है। एक और पेयर हम बनाते हैं जी, कोई भी आप लिख सकते हैं, AUD यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और साथ में USD का पेयर ये बन गया, ठीक है। ये जो पेयर है देखें इसकी, ये दो मुल्कों की जो करेंसियां जब उनकी अलामतें इकट्ठी लिखी जाती हैं तो वो एक जोड़ा बन जाता है, उसको हम पेयर कहते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ये पेयर्स होते हैं करेंसियों के, इस तरीके से जोड़े। इसी तरीके से NZD, ठीक है, USD, ये भी एक पेयर बन गया, न्यूजीलैंड डॉलर और अमेरिकन डॉलर का। तो इसी तरीके से CAD और USD, ठीक है। तो ये इस तरीके से, यानी कि कोई भी दो मुल्कों की जो करेंसियों की अलामतें होती हैं, जब आप उनको इकट्ठे लिखते हैं तो वो एक जोड़ा बन जाता है। ये सारे जोड़े मैंने बनाए हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से दुनिया में जितनी भी करेंसियां हैं, ठीक है, वो 250 से ज्यादा, तो वो इतने ज्यादा आप पेयर बना सकते हैं, बल्कि पेयर तो और ज्यादा हजारों की तादाद में आप बना सकते हैं। ये बात क्लियर होगी जी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के किसे कहते हैं? फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं, हर मुल्क की एक करेंसी होती है। तो कोई से दो मुल्कों की करेंसियों की अलामतें जब इकट्ठी लिखी जाती हैं तो वो एक पेयर बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग का पेयर कहते हैं। तो पेयर का मतलब क्या होता है कि अब मिसाल के तौर पे, अगर आप चले अगले पेज के ऊपर मैं ये क्लियर करता हूं। अब आप देखिएगा कि जो पेयर होता है उसके अंदर बाइंग और सेलिंग कैसे होती है, ये देखिएगा। मैं अभी लिखने लगा हूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जी PKR, ठीक है, ये है पाकिस्तानी रुपीस, और आगे लिख रहा हूं USD, ठीक है जी। ये एक पेयर मैंने लिख दिया। ये क्या है? ये एक पेयर है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि इसमें दो मुल्कों की करेंसियों की मैंने अलामत लिखी है। तो जो PKR है, ये है पाकिस्तानी रुपीस,
और अमेरिकन डॉलर जो है वो यूएसडी उसकी अलामत है। याद रखने वाली बात है कि अगर एक पेयर के अंदर एक चीज को आप बाय करेंगे, एक पेयर के अंदर मिसाल के तौर पे अगर आप पीकेआर को खरीदते हैं यानी बाय करते हैं, ठीक है जी, अगर यानी खरीदते हैं, तो इसका लाजम सी बात है, इसका लाजम सा मकसद क्या निकलता है कि आप जो इस पीकेआर के साथ दूसरी करेंसी है पेयर में, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप सेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये निकलता है, दोबारा बात करता हूं, कि एक जो पेयर बना हुआ होता है, एक जोड़ा बना हुआ होता है करेंसी का, ठीक है, तो उसमें अगर आप एक करेंसी को बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब पता क्या होता है कि जो दूसरी करेंसी है पेयर में, उसको आप ऑटोमेटिकली बेच रहे हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे वही आप मिसाल जो मैंने आपको की थी कि आप शॉप पे जाते हैं, आप वो जो सिगरेट का पैकेट लेते हैं, ठीक है, वहां पे मैं पेयर बनाता हूं, जब देखिएगा मैं वो भी एक पेयर बनाने लगा हूं। गोल्ड लीफ, ठीक है, ये गोल्ड लीफ नाम लिख रहा हूं मैं, ठीक है, और दूसरा चीज क्या थी उसमें, पीकेआर। गोल्ड लीफ के मुकाबले में जोड़ा दूसरा, जोड़े की दूसरी चीज क्या थी जी, पीकेआर, पीकेआर, पाकिस्तानी करेंसी, ये पेयर बना हुआ था ना। अब गोल्ड लीफ को आपने क्या किया था, खरीदा था आपने, बाय किया था, दुकानदार से बाय किया यानी खरीदा आपने, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि आप खरीद गोल्ड लीफ, जैसे ही दुकानदार आपको डब्बी देगा तो आप दौड़ तो नहीं लगाएंगे ना, बल्कि आप क्या करेंगे, अपनी जेब में हाथ डालेंगे, वॉलेट निकालेंगे, ठीक है, उसमें से आप 100 रुपया या जो भी उसकी कीमत है वो आप देंगे किसको, दुकानदार को। तो मिसाल के तौर पे 100 रुपया कीमत है, तो 100 रुपये आप निकाल के वो बेचेंगे। 100 रुपये आप दुकानदार को दे रहे हैं का मतलब क्या है, 100 रुपये को आप सेल कर रहे हैं। ये हम पिछली मिसाल में बात क्लियर कर चुके हैं, ठीक है जी, आपने सेल कर दिया यानी बेच दिया। तो याद रखें कि जब भी एक पेयर लिखा हुआ हो, ठीक है, जोड़ा, दो चीजें होती हैं, अगर आप किसी एक चीज, अगर आप पीकेआर खरीदेंगे तो इसका मतलब है गोल्ड लीफ को आपने बेचना है। अगर थोड़ी देर के बाद आप वापस आते हैं, दुकानदार को कहते हैं भाईजान बात ये है कि यार सिगरेट की डब्बी मैंने नहीं, मेरे पास यार कुछ और चीज लेनी है, तो ये सिगरेट का पैक मैंने खोला नहीं है, डब्बी आप वापस कर लो, तो आप क्या करेंगे, सिगरेट की डब्बी दुकानदार को बेचेंगे, उसके बदले में आप खरीदेंगे क्या दुकानदार से, वही 100 रुपये उसने जो आपसे लिए थे वो वापस दे देगा आपको, बात खत्म, ट्रेडिंग पूरी होगी। सर्कल है ना, साइकिल है एक पूरा। ओके जी, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अच्छा, एक बात और कि याद रखें कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, उसमें सिर्फ करेंसियों की ट्रेडिंग नहीं होती। फॉरेक्स ट्रेडिंग नाम तो है सिर्फ करेंसियों के पेयर्स की ट्रेडिंग का, मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन उसके अंदर ये अब एक इंतहाई एक समंदर है, ठीक है ना, बहुत बड़ी फील्ड है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग। यानी दुनिया की सबसे ज्यादा जो एक दिन में खरीदो फरोख्त होती है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में होती है। इसमें दुनिया की हर जहां चीजों के पेयर बने हुए हैं, ठीक है। आपने मतलब मिसाल के तौर पे आपने इसके अंदर एक जितनी भी कमोडिटीज हैं करेंसियों के अलावा, कमोडिटीज, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है जी, कमोडिटीज कहते हैं खाने पीने, जितनी भी दुनिया में खाने पीने की चीजें हैं, खाने पीने, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खाने पीने की नहीं होती बल्कि इस्तेमाल की होती हैं, और इस्तेमाल की चीजें वो सारी इसी में ट्रेड होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब मैं मिसालें देने लगा हूँ खाने पीने की चीजें, मिसाल के तौर पे चीनी, शुगर जिसे कहते हैं, ठीक है जी, मिसाल के तौर पे गंदम, वीट, ठीक है, ये पूरी दुनिया खरीदती है ना आलमी मंडी से, ठीक है, और इस तरह की सारी चीजें यानी कि
इसके अंदर काफ़ी भी आ जाती है, जो सोया ऑयल्स हैं, मुख्तलिफ जो कुकिंग ऑयल्स हैं वो आ जाते हैं, बेताशा चीज़ें हैं। ओके, आगे चलते हैं। और इस्तेमाल की चीज़ें कौन सी हैं? मिसाल के तौर पे जितनी भी मेटल्स हैं, ठीक है, मादनियात, मिसाल के तौर पे गोल्ड, सोना जिसे कहते हैं, ठीक है, चांदी, एल्युमिनियम, प्लाटिनियम, क्रोमियम, ठीक है, यानी बेतहाशा धातें हैं। तो वो सारी की सारी यहाँ पे ट्रेड होती हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। और इसके अलावा जो एनर्जी सेक्टर है, ठीक है, एनर्जी यानी कि जो गैस है, ठीक है, ऑयल एंड गैस जिसमें आ जाता है एनर्जीज, उसमें जैसे हम आप देखते होंगे कि पेट्रोल की कीमत कभी बढ़ जाती है, कभी किसी भी मुल्क में कम हो जाती है। तो हर मुल्क दुनिया का आलमी मंडी से जो क्रूड ऑयल खरीदता है, ठीक है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल उस ऑयल को कहते हैं जो ज़मीन से निकलता है, ठीक है, खाम तेल, क्रूड ऑयल। तो इसको साफ करके ऑयल रिफाइनरी के अंदर इसको साफ करके इसी से ही पेट्रोल बनता है, ठीक है, इसी से ही डीजल निकलता है, और इसी क्रूड ऑयल से ही मिट्टी का तेल निकलता है, केरोसिन ऑयल, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहाँ से निकलती हैं? क्रूड ऑयल से बनती हैं। क्रूड ऑयल वो ऑयल होता है जो इसी से तारकोल, यानी कि वो जो सड़कों पे लुक डाली जाती है उसका, फिर वो भी उसी से ही निकलती है। तो क्रूड ऑयल से बहुत सारी चीजें बनती हैं आगे। तो ये जो क्रूड ऑयल है ये भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में ही ट्रेड होता है, ठीक है। इसके अलावा भी दुनिया जहान के जितने भी इंडेक्सेस हैं, आपने नाम सुना होगा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है, ठीक है, KSE मिसाल के तौर पे, KSE कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है 100, ठीक है। और KSE 500 कराची स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है जिसका नाम है 500, KSE 500। इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके इंडेक्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे ट्रेड होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। इस तरह से दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके शेयर्स जो होते हैं वो भी ट्रेड होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो ये एक वसी फील्ड है फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसमें अभी क्रिप्टो करेंसीज भी आ गई हैं, ठीक है, इसमें इसी में ट्रेडिंग होती है उसकी भी, जैसे बिटकॉइन वगैरह का आपने अगर नाम सुना हो, तो उनकी ट्रेडिंग भी इसमें होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। आगे चलते हैं जी। तो थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देने लगा हूं कि इस वक्त रोजाना, ताकि आपको अंदाजा हो कि ये कितनी बड़ी फील्ड है फॉरेक्स ट्रेडिंग। रोजाना तकरीबन रोजाना का मतलब एक दिन में 7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की खरीदो फरोख्त होती है जी, ट्रेडिंग होती है। खरीदो फरोख्त का मतलब ट्रेडिंग। कहाँ पे? फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अब जरा जिन दोस्तों को नहीं पता, अंदाजा नहीं है कि ये 7 ट्रिलियन डॉलर से मुराद क्या है, डॉलर कौन सा? अमेरिकी डॉलर। 7 ट्रिलियन डॉलर से मुराद पता क्या है? कि 1 ट्रिलियन डॉलर में, एक जो ट्रिलियन डॉलर है ना, उसमें 1000 7,000 बिलियन डॉलर से ज्यादा का एक दिन में जो बाइंग और सेलिंग होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी दुनिया में। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, दुनिया का इस वक्त आज के दिन में जो सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग की इंडस्ट्री है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है। इस वजह से जो मैंने आपके सामने चीजें लिखी हैं। अच्छा, अब इसमें ये जो ट्रेडिंग है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये ऑनलाइन होती है जी, ये फिजिकल नहीं है। जैसे हम दुकान पे जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, पैसे देते हैं, चीज लेके आ जाते हैं, ये फिजिकल ट्रेडिंग हो गई ना।
तो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ये सारी की सारी ऑनलाइन ट्रेडिंग है। ऑनलाइन ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि कुछ एप्लीकेशन, एप्स का तो सबको अंदाजा है, ठीक है, मोबाइल की एप्स बनी हुई है, उनके ऊपर बेतहाशा जो पेयर्स हैं वो बने हुए होते हैं, उनकी बाइंग और सेलिंग प्राइस चल रही होती है, पेयर्स की सामने नजर आ रही होती है, ठीक है। आप उन चीजों में से किसी चीज को बाय कर सकते हैं, यानी बाय की ट्रेड ले सकते हैं, किसी चीज को आप सेल कर सकते हैं, यानी सेल की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। आगे थोड़ा सा मैं आप एक्सप्लेन करता हूं आपको कि याद रखें कि जो फॉरेक्स की दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक एप्लीकेशन है, ठीक है, आज की दुनिया की सबसे ऑथेंटिक जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है ऐप फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ठीक है, ऑथेंटिक ट्रेडिंग ऐप एप्लीकेशन, उसका नाम है जी MT5। MT5 ये 5 है, गिनती वाला 5, ठीक है। इसका आपने डेफिनेटली ये डाउनलोड कर ली होगी, आपको जिस दोस्त ने ये आज मेरे ग्रुप में या ये लिंक भेजा है जूम का, उसने आपको मेटा ये MT5 जो एप्लीकेशन है ये आपके मोबाइल पे डाउनलोड करवा दी होगी, ठीक है। अच्छा, इसका जो पूरा नाम है MT5, इसका पूरा नाम है मेटा, META, मेटा ट्रेडर, TRADER, ट्रेडर और 5, ये इसका पूरा नाम, लेकिन शॉर्ट में इसको MT5 कहते हैं। तो ये दुनिया की सबसे ऑथेंटिक भी और सबसे लेटेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेक्स करने वाले जो लोग हैं, फॉरेक्स ट्रेडर जो हैं, वो ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें याद रखने वाली बात है कि जब MT5 यानी मेटा ट्रेडर 5, ये आप अपने प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री एप्लीकेशन है। तो इसमें जब भी आप इसको हम यूज करेंगे तो जहां पे पेयर्स बने हुए होते हैं, ठीक है, जोड़े, तो फॉरेक्स में पेयर्स को हम कोट्स भी कहते हैं, QUOTES, कोट्स। कोट्स का मतलब क्या है? पेयर्स ही, कोट भी जोड़े को कहते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे सोने का अमेरिकन डॉलर के साथ एक्स, गोल्ड की अलामत है XAU सोने की, और USD अमेरिकन डॉलर के साथ एक पेयर बना, बहुत ज्यादा पेयर ये ट्रेड होता है दुनिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग में। सोना, गोल्ड, जो प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट, जिसे आप एंट कहते हैं सोने की, ठीक है, उसका रेट यहाँ से निकलता है फॉरेक्स ट्रेडिंग से। तो अब इसकी या किसी करेंसी का पेयर ले लें, मिसाल के तौर पे एक पेयर मैं लिखता हूं यहाँ पे USD और JPY। जापान की जो करेंसी है JPY, उसको कहते हैं जापानीज येन, ठीक है। ये देखिए मैंने एक पेयर लिख लिया USD JPY। तो इसी तरीके से जितने भी पेयर आप लिखते जाए नीचे, हर आप देखेंगे कि MT5 की स्क्रीन के ऊपर हर पेयर के आगे 2 कीमतें चल रही होती हैं। बल्कि इस पेज पे मैं बाद में आऊंगा, एक चीज आपको और बता दूं कि याद रखें, दुनिया में हर चीज की, ऐसी चीज कोई भी हो जिसको आप खरीद सकें या बेच सकें, ठीक है, तो हर उस चीज की 2 कीमतें होती हैं दुनिया में। जो चीज बिकने वाली है या खरीदी जाने वाली है, ठीक है, जिसको आप खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, तो उस हर चीज की 2 कीमतें होती हैं। हर चीज की 2 कीमतें होती हैं जी। एक पहली कीमत और दूसरी कीमत। पहली कीमत वो होती है जिसे हम कहते हैं
कीमते खरीद यानी बाइंग प्राइस, बाइंग प्राइस, ठीक है जी। और दूसरी कीमत जो होती है हर चीज की, वो होती है उसकी कीमते फरोख्त, जिस कीमत पे वो चीज बेची जा रही है। खरीद का मतलब खरीदी जा रही है। कीमते फरोख्त को हम अंग्रेजी में कहते हैं सेलिंग प्राइस। अच्छा, कुछ दोस्त भी हो सकता है इस सेशन में वो ऐसे भी हों जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का कुछ बेसिक नॉलेज रखते हों। उनके लिए ये सेशन पहला जो होता है ये बोरिंग होता है, क्योंकि ये इंतहाई बुनियादी चीजें बतानी होती हैं। क्योंकि काफी सारे दोस्त ऐसे होते हैं हमारे सेशंस में जो बिल्कुल नए होते हैं, तो उनको ये कंसेप्ट देना जरूरी है। क्योंकि इसके बाद जो हमारा अगला सेशन होगा या जितने भी अगले सेशन होंगे वो एडवांस लेवल के होंगे। उनकी जो बुनियाद है ना, वो आज के सेशन के ऊपर ही रखी जाएगी। तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको आसानी होगी आगे चलने में। तो इसलिए जो पुराने दोस्त हैं जिनको आइडिया है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, थोड़ी बहुत ही नॉलेज है, उनके लिए आज का जो पहला सेशन है वो बोरिंग है। ठीक है, बाकी सारे दोस्तों के लिए, ये जो नए दोस्त हैं उनके लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये भी। ओके जी। तो मिसाल के तौर पे जो आपने गोल्ड लीफ की डब्बी खरीदी थी, आपने खरीदी थी, वो दुकानदार भी तो किसी से वो लेके आया था ना खरीद के। जिस दुकानदार से आपने गोल्ड लीफ की डब्बी खरीदी 100 रुपए की, तो उसने आपको 100 रुपए की बेची थी ना दुकानदार ने, 100 रुपए की। ये तो होगी थी उसकी कीमतें फरोख्त। लेकिन दुकानदार यही सिगरेट की डब्बी कहीं से होलसेल मार्केट से खरीद के भी तो लेके आया था ना। बेची तो उसने 100 रुपए की आपको। तो दुकानदार कितने की खरीद के लेके आया था? क्या वो 100 रुपए की खरीद के लेके आया था ये डब्बी? नहीं, वो कम से कम 90 रुपए की या 80 रुपए की खरीद के लाया होगा। कम कीमत में खरीद के लाया और ज्यादा कीमत में आपको बेच दी। यही कारोबार है ना, हर दुकानदार यही काम करता है। ठीक है। तो अब इसमें दोनों कीमतों में एक ही चीज की दोनों कीमतें, यही सिगरेट की डब्बी की 90 रुपए जो है ये कीमतें खरीद हो गई, बाइंग प्राइस दुकानदार की। ये उसकी 100 रुपए जो है उसकी सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है। अब आप देखें कि इसी मिसाल में इन दोनों कीमतों में 100 रुपए में से माइनस करें कीमत खरीद को, तो पीछे क्या बचता है जी? 10 रुपए। ये फर्क बच गया ना एक ही चीज की कीमत खरीद और कीमत फरोख्त में। इस मिसाल में ये 10 रुपए जो है, ये क्या होगा कि ये जो कारोबार किया है दुकानदार ने, इसमें उसको 10 रुपए की बचत हुई है। ये उसकी बचत है। ये सारी बचत नहीं है, इसमें उसने ज़ाहिर है खर्चे भी निकालने हैं। ठीक है, दुकान के तनख्वाहें वनख्वाहें वगैरह। तो अगर खर्चे निकालने के बाद अगर उसको कोई बचत हुई तो इसी में से होगी, 10 रुपए में से। तो याद रखें, बिल्कुल इसी तरीके से जो एक पेयर होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, उस हर पेयर की दो कीमतें चल रही होती हैं। एक बाइंग प्राइस चल रही होती है कीमत, और एक सेलिंग प्राइस चल रही होती है। अच्छा, अब ये पिछले पेज पे आए। जैसे ये मैंने एक पेयर लिखा था गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड का यूएस डॉलर के साथ, तो इसकी यहाँ पे एक बाइंग प्राइस चल रही होगी, बाइंग प्राइस, और आगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस चल रही होगी, सेलिंग प्राइस। ठीक है जी। हर पेयर की दो कीमतें चल रही होती हैं उस पेयर के सामने। जो पहली प्राइस होती है, जो सिंबल के सामने, ठीक है, अलामतों के सामने जो चल रही होती है जो भी, ठीक है, मिसाल के तौर पे 110 चल रही है, ये बाइंग प्राइस है। और जो ये वाली प्राइस है सेलिंग प्राइस, ये बाइंग प्राइस से थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरी वाली जो है। तो अब इसमें से 111 में से 110 निकालें तो 1 रुपए का फर्क रह गया ना, वो यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ चल रहा होगा फर्क। ठीक है, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, जितना भी है। ठीक है, याद रखें कि ये जो फर्क होता है ये वाला, कि किसी भी पेयर के कीमत खरीद और कीमत फरोख्त के दरमियान, ठीक है, किसी भी चीज का जो फर्क होता है, फॉरेक्स में इसको स्प्रेड कहते हैं। फॉरेक्स में से क्या कहते हैं जी? स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, तो उर्दू में फर्क। बात वही है, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हम इसको स्प्रेड कहते हैं।
ठीक है, कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त का जो फर्क होता है। ओके जी, अब आगे आते हैं जी थोड़ा सा कि ये जो MT5 है, मेटा ट्रेडर 5, अब मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ अपना मोबाइल आपके साथ, और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि MT5 को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन को। लेकिन उससे पहले एक चीज रह गई कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हम दो तरह की ट्रेडें ले सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम किसी भी चीज को जो हमें नजर आ रही होती है एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, हम किसी भी चीज को बाय भी कर सकते हैं जी, BUY, बाय भी कर सकते हैं, और हम किसी भी चीज को सेल भी कर सकते हैं, और हम किसी भी चीज को सेल भी कर सकते हैं। तो ये जो फॉरेक्स में किसी भी चीज को बाय करना या सेल करना है, यही ट्रेडिंग कहलाती है। सेल भी कर सकते हैं, तो आप बाय की ट्रेड भी ले सकते हैं किसी भी चीज में, और किसी भी चीज में आप सेल की ट्रेड भी ले सकते हैं। ओके, अब मैं आपके साथ अपना जो मोबाइल है वो शेयर कर रहा हूँ, ताकि उस पर मैं, क्योंकि जो MT5 में इस्तेमाल करता हूँ वो मोबाइल पे करता हूँ। ओके जी, मुझे बस कुछ सेकंड लगेंगे क्योंकि मैंने ये कनेक्ट नहीं किया हुआ पहले से। बस थोड़ी सी देर और लगेगी। Recording in progress. बस ये 1 मिनट। जी, अच्छा, मेरी आवाज आ रही है जी सब दोस्तों को क्लियर? ओके, अभी मैंने अपना जो मोबाइल है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूं, तो शेयर स्क्रीन। ओके, ये लें जी, मेरा मोबाइल आपके सामने आ गया। अब इसमें आप देखें, ये मेटा ट्रेडर 5 नीचे मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, और ये ब्लू सा जो आइकन बना हुआ है ऊपर, ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इसको, तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये आप देखें, ऊपर नीली पट्टी है, नीली पट्टी के लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ये 3 लाइनें सी आपको नजर आ रही हैं वाइट सी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये पीछे इस तरह की पट्टी आ जाएगी, ठीक है। ये मेरा नाम लिखा हुआ है क्योंकि ये मेरा रियल अकाउंट है, आपका डेफिनेटली शुरू में डेमो अकाउंट होगा फ्री वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैनेज अकाउंट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से आप एक से ज्यादा अकाउंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो अकाउंट सबसे ऊपर होता है MT5 के ऊपर, वो उसमें आप लॉगिन होते हैं,
ठीक है, ये नीचे वाले अकाउंट को आप जैसे साइन इन करेंगे तो वो ये वाला अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आगे ओपन। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन है MT5 की, इसके बॉटम में आप देखें, ये आपको कुछ ये कोड्स लिखा हुआ है शुरू में लेफ्ट साइड पे। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको मैं ओके, ये देखें कोट्स के ऊपर नीचे दो छोटे से तीर हैं काले रंग के, एक ऊपर की तरफ मुंह है और एक नीचे की तरफ। ये कोट्स वाला फंक्शन हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। कोट्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे ना तो हमारे आगे स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ पेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, उनकी बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस आगे चल रही है। ठीक है, और इसी तरीके से हम जो है वो, अस्सलाम वालेकुम, आप बैठे, मैं आया बस 5-7 मिनट में। तो ये जो नीचे कोट्स के बाद आप देखें दो कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं और नीचे चार्ट्स लिखा हुआ है। ठीक है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि चार्ट आपके सामने आ जाता है उस पेयर का। ठीक है, वो आगे हम बात करेंगे। और इसी तरीके से जो तीसरा आगे ट्रेड लिखा हुआ है और एन सा बना हुआ है ऊपर, ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगला पेज आ जाता है जहाँ पे आपकी ट्रेड अगर कोई चल रही है, रनिंग ट्रेड, तो वो यहाँ पे शो होती है। और आगे देखें हिस्ट्री लिखा हुआ है, हिस्ट्री के ऊपर वो डायल सा बना हुआ है घड़ी का। इसको आप क्लिक करते हैं तो जो ट्रेडें आपने क्लोज की होती हैं आज के दिन में, ठीक है, वो यहाँ पे उनकी डिटेल आ जाती है कि कितना प्रॉफिट में, जो नुकसान होता है वो रेड कलर में लिखा हुआ होता है कि ये ट्रेड मैंने नुकसान में क्लोज की है, और जो प्रॉफिट होता है वो ब्लू कलर में लिखा हुआ होता है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं जी सबसे पहले कोट्स के ऊपर। ये तो हो गए इसके 4 फंक्शन MT5 के जिनको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप देखें कि ये ऊपर कोट्स के नीचे मुख्तलिफ पेयर्स मैंने ऐड किए हुए हैं। आप इन पेयर्स में से चाहें तो जिस मर्जी पेयर को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और दोबारा किसी भी वक्त ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अपनी मर्जी के 1 और 10 पेयर्स ऐड किए हुए हैं। आप इन पेयर्स में से किसी भी पेयर को डिलीट कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले मैं डिलीट करता हूँ। आप देखें ये जो ऊपर नीली पट्टी है कोट्स के ऊपर, तो नीली पट्टी के सीधे किनारे पे ये देखें एक प्लस का साइन है और उसके साथ ये एक पेंसिल का निशान बना हुआ है। ठीक है, तो आप पेंसिल के निशान को क्लिक करें तो यहाँ पे ये बिन वाला ऑप्शन आ गया डब्बा, इसको क्लिक करें तो अब देखें जितने भी पेयर्स थे उनके अब अलामतों के साथ साथ उनका नीचे पूरी तफसील भी लिखी हुई है इंग्लिश में, और हर पेयर के आगे देखें एक डब्बा बन गया है, चेक बॉक्स। ठीक है, आप जिस पेयर को डिलीट करना चाहते हैं उसको सामने जो डब्बा है उसको चेक करें, यानी कि क्लिक कर दें, उसको टच कर दें। ठीक है, और अब देखें ये सारे मैंने क्लिक कर दिए, सिर्फ एक जो पहला पेयर है उसके आगे डब्बा नहीं आया था। अब देखें ये जितने भी पेयर्स थे सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया और ऊपर जो डेल का ऑप्शन है बिन, उसको मैं क्लिक करने लगा हूं। अब देखें सारे पेयर डिलीट हो गए, सिर्फ एक पेयर रह गया है। ठीक है जी, अब मैं पीछे जाता हूं तो वो जो देखें कोट वाले पेज के ऊपर, कोट्स यानी जो यहाँ पे पेयर्स होते हैं, कोट्स वाला जो पेज है उसके ऊपर एक पेयर मेरा रह गया है। ये पेयर क्यों रह गया है? क्योंकि इसका चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने। जिस पेयर का चार्ट ओपन होता है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब किसी भी पेयर को आप ऐड कैसे कर सकते हैं? मतलब अब देखें मैं ऐड करने के लिए ये प्लस का साइन को क्लिक करूंगा। जैसे मैंने इसको क्लिक किया प्लस के साइन को, तो आप देखें अगले पेज के ऊपर ये काफी सारी हेडिंग्स आ गई हैं। ठीक है, अब देखें जो पहली हेडिंग है ये फॉरेक्स है। फॉरेक्स का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, करेंसियों के पेयर्स, गोल्ड यानी सोने का पेयर, सिल्वर, मेटल्स, ये मुख्तलिफ। मिसाल के तौर पे मैं फॉरेक्स के ऊपर यानी कि हम करेंसियों के मेजर पेयर्स ऐड करते हैं। अच्छा, याद रखें कि जो मेजर पेयर्स हैं, बड़े पेयर करेंसियों के, वो कौन से हैं? हर वो दुनिया की बड़ी करेंसी जो दुनिया में ज्यादा इस्तेमाल होती है, मशहूर है, और उसका पेयर अमेरिकी डॉलर के साथ अगर हो तो उसको हम मेजर पेयर कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें पहला पेयर है यूरो, बड़ी करेंसी है, उसका पेयर यूएसडी के साथ, तो ये मेजर पेयर था। जैसे मैंने टच किया देखें वो यहाँ से गायब हो गया यूरो यूएसडी, वो दूसरे पेज पे चला गया, यानी कि वो ऐड हो गया है उधर कोट्स वाले पेज पे। अब जीबीपी यूएसडी, जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जिसे आप पाउंड स्टर्लिंग कहते हैं, इंग्लैंड की करेंसी, उसका नाम है जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। देखें पूरा नाम नीचे लिखा हुआ है। इसको मैं क्लिक करूंगा, ये भी मेजर पेयर है, ऐड हो गया। यूएसटी जेपीवाई मेजर पेयर है, ऐड हो गया। यूएसटी कैनेडियन डॉलर ऐड हो गया। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसटी ऐड हो गया। ठीक है, तो ये
इस तरह से आप किसी भी पेयर को आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें मैंने ये सारे पेयर यहाँ पे क्लिक किए और ये ऐड हो गए हैं। अच्छा, इस तरीके से आप अपने इस डैशबोर्ड से यानी कोट्स वाले पेयर्स वाले पेज से किसी भी पेयर को ऐड भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। याद रखें कि हम ट्रेड कैसे लेंगे। ट्रेड लेने से पहले, ठीक है, मैंने आपको जैसा कि पहले बता दिया है कि हम किसी भी पेयर में बाय की या सेल की ट्रेड ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम किसी भी पेयर में ट्रेड लेने से पहले हम उसका चार्ट ओपन करेंगे। चार्ट ओपन कैसे करेंगे? हम मिसाल के तौर पे एक पेयर है यूएसडी जेपीवाई, ये वाला नीचे तीसरे नंबर, नीचे से तीसरे नंबर पे, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूं। जैसे मैं इस पेयर की अलामत के ऊपर टच करूंगा तो आप देखें कि एक छोटी सी विंडो आ गई है सामने, और उस पे ऊपर से तीसरे नंबर पे आप देखें, पहले नंबर पे उस पेयर की अलामत लिखी हुई है, दूसरे नंबर पे न्यू ऑर्डर लिखा हुआ है। न्यू ऑर्डर का मतलब होता है कि आप ट्रेड अगर लेना चाह रहे हैं तो बाय की या सेल की, वो हम बाद में जाएंगे। पहले हम तीसरे नंबर पे जो चार्ट लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही चार्ट पे क्लिक किया तो आप देखें कि ये कुछ इस तरीके से चार्ट सामने आ गया। मैं सिर्फ मैंने कुछ फालतू चीजें ऐड की हुई हैं अपने इस चार्ट पे, वो डिलीट कर लूं ताकि आपका और मेरा चार्ट एक जैसा, ये देखें सिंपल चार्ट ऐसा ही आपका भी नजर आ रहा होगा। तो ये चार्ट देखें नजर आ गया आगे। अब इस चार्ट में आप देखें कि ये कुछ दो तरह की लाइनें आपको नजर आ रही हैं, एक ग्रीन कलर की, ठीक है, और एक रेड कलर की। तो जो ग्रीन कलर की लाइनें हैं या रेड कलर की लाइनें हैं मोटी मोटी, इनकी शक्लें कैंडल्स से मिलती जुलती हैं, मोमबत्तियों से मिलती जुलती हैं। तो याद रखें कि फॉरेक्स के अंदर किसी भी पेयर का जब हम चार्ट ओपन करते हैं तो चार्ट के अंदर हमें जो ये लाइनें नजर आती हैं सुर्ख रंग की और ग्रीन कलर की, इनको हम लाइनें नहीं कहते, इनको हम कैंडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंडल्स कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो कैंडल्स हैं, ये ग्रीन कलर की का आप देखें अगर, तो ये कैंडल्स जो लाइव कैंडल इस वक्त चल रही है ना, वो ये है इधर, ये वाली आखिरी सीधे हाथ पे, ये कैंडल है जी इस वक्त जो राइट ये चल रही है लाइव। ठीक है, बल्कि एक सेकंड, मैंने कुछ चीजें चेंज की हुई हैं, मैं वो जिस तरीके से आपके चार्ट पे है उसी तरीके से कर दूं। ये लें जी, ये अभी आखिरी जो कैंडल है राइट साइड पे ये वाली, ये लाइव चल रही है, देखें। ठीक है, इसमें आप देखें अगर, तो ये सीधे हाथ पे यहाँ पे इधर जहाँ पे ये मैं लाइनें काली लाइन को मूव कर रहा हूँ, ये राइट साइड पे प्राइस भी चल रही है। ठीक है, और अगर आप इसको इस तरीके से देखें, ये लें जी, अब आप देखें ये कैंडल है, ठीक है, इसकी नीचे नीली लाइन है, नीली लाइन का मतलब बाइंग प्राइस, ऊपर सुर्ख लाइन है उसका मतलब सेलिंग प्राइस। तो इस वक्त ये जो पेयर है यूएसडी जेपीवाई, इसकी जो प्राइस चल रही है बाइंग, वो नीचे नीली लाइन बता रही है, और ऊपर सुर्ख वाली जो लाइन है वो इसकी सेलिंग प्राइस का बता रही है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से आप जब भी किसी चीज की कीमत नीचे गिरती है, ऊपर से नीचे आती है, तो जो कैंडल बनती है, जैसे देखें ये ऊपर से नीचे आ रही है तो कैंडल का कलर क्या बन रहा है, लाइन का मोटी का कलर क्या बन रहा है जी, रेड। अब जैसे देखें प्राइस ऊपर गई है तो वो कलर जो रेड था थोड़ी देर पहले अब क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो इसी तरीके से अगर किसी कीमत नीचे गिरे तो कैंडल का कलर बनता है रेड, अगर कीमत ऊपर जाए तो कैंडल का कलर क्या बनता है, ग्रीन। ठीक है, ये आज के पहला टॉपिक है, पहला सेशन है, तो इसमें इतनी, बाकी डिटेल में हम अगले सेशन में कल से बात करेंगे। तो अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने चार्ट के ऊपर इस तरीके से फिंगर को टच करना है। जैसे ही आप चार्ट के ऊपर फिंगर को टच करेंगे तो आप देखें ये नीले रंग का दायरा सा आ गया है चार्ट के ऊपर। इसमें आप देखें कि नीले दायरे के ऊपर एक जगह पे सेटिंग का निशान बना हुआ है। सेटिंग के निशान के ऊपर एक जगह पे M1 लिखा हुआ है, एक जगह पे M5 लिखा हुआ है, M15, M30। ठीक है, ये M का मतलब है मिनट। ठीक है, M का मतलब मिनट, M1 का मतलब 1 मिनट, M5 का मतलब 5 मिनट, M15 का मतलब 15 मिनट, M30 का मतलब 30 मिनट।
और आगे देखें H1, H का मतलब R कहते हैं घंटे को, ठीक है, 1 घंटा, H1 1 घंटा, H4 4 घंटे, D का मतलब डे, D1 1 दिन, W1 1 हफ्ता, MN 1 महीना, मंथ यानी कि। अच्छा, अब देखें कि ये जो चार्ट है, इस चार्ट के ऊपर ये जो एक कैंडल तो ये लाइव चल रही है ना यहाँ पे, ठीक है, ये लाइव चल रही है इस वक्त। तो आखिरी कैंडल ये देखें जो ऊपर जा रही है, तो देखें कलर ग्रीन होना शुरू हो गया है अब, ठीक है। नीचे आएगी तो अब देखिएगा कि रेड कलर बनना शुरू हो जाएगा। तो ये तो लाइव कैंडल है। ये एक कैंडल कितने टाइम की होनी चाहिए, ये फैसला आपने खुद करना होता है। मिसाल के तौर पे देखें, मैं फिंगर को टच करूंगा, अभी ये M5 का बटन सिलेक्ट हुआ है। इसका मतलब है कि ये एक कैंडल 5 मिनट जैसे ही पूरे होंगे ना, 5 मिनट के बाद ये जहां पे होगी वहां पे रुक जाएगी और अगली नई कैंडल 5 मिनट की शुरू हो जाएगी। और जो पिछली है ये देखें जो प्रिंट हुई है, ये माजी की 5-5 मिनट, हर कैंडल 5-5 मिनट की है, ठीक है। और ये देखें कि किसी वक्त यहां से आप देखें कितनी, एक 5 मिनट में यहां से लेके यहां तक कितनी प्राइस ऊपर गई थी, फिर 5 मिनट में यहां से लेके यहां तक कितनी ऊपर गई थी, ठीक है। नीचे देखें टाइम और डेट भी लिखी आ रही है हर कैंडल के नीचे। तो इसी तरीके से ये फैसला हमने खुद करना होता है कि हमारे चार्ट के ऊपर जो कैंडल्स हैं वो कितने मिनट की हम देखना चाह रहे हैं। अब जैसे ये देखिए, मैं दोबारा इसके ऊपर टच कर रहा हूं चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये 30, जैसे मैं H1 की कैंडल ओपन करता हूं, 1 घंटे की एक, तो अब देखें ये जो हमारा चार्ट है, इसमें एक कैंडल 1 घंटे में कंप्लीट होगी, ठीक है। लाइव कैंडल ये आखिरी वाली चल रही है, ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो अभी देखें मेरे मोबाइल के ऊपर टाइम क्या हो रहा है, 9:18, ठीक है, 9:18। तो इसका मतलब है कि 18 मिनट तो हो चुके हैं ना इस कैंडल को शुरू हुए हुए। तो जैसे ही 10 बजेंगे मेरे मोबाइल पे, तो ये जो कैंडल लाइव चल रही है ये मुकम्मल हो जाएगी, जहां पे होगी वहां पे रुकेगी और उसके बाद अगली नई कैंडल शुरू हो जाएगी। और जो पिछली कैंडल्स होती हैं फिर वो चार्ट के ऊपर हमेशा के लिए प्रिंट हो जाती हैं। ये देखें पीछे आप जाते जाएं, साल हर साल की कैंडल्स आपको पीछे मिलेंगी। तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले कि आपने कम से कम 4 घंटे का, H4 का 4 घंटे वाला चार्ट ओपन करना होता है, ठीक है। और क्यों कम से कम 4 घंटे की कैंडल वाला चार्ट ओपन क्यों करना है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इस वक्त जो कीमत है, ठीक है, वो ऊपर गई हुई है बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा नीचे आई हुई है माजी के मुकाबले में। तो ये देखिए मैंने 4 घंटे का चार्ट ओपन किया, तो ये क्या बता रहा है कि इस वक्त जो कीमत है वो बहुत ऊपर गई हुई है, यहाँ पे इस जगह पे टॉप पे। लेकिन ये 4 घंटे वाली ये कैंडल चल रही है ना अभी, पिछली 4 घंटे वाली ये क्लोज हो चुकी है, उससे पिछली भी क्लोज हो चुकी है, उससे पिछली भी क्लोज हो चुकी है। ये 3 कैंडल्स जो ऊपर चोटी पे हैं इनको छोड़ दे, चौथी अभी चल रही है। लेकिन 4, 4 8 और 4 12 घंटे वाली 3 कैंडल्स, चौथी को छोड़ दें जो भी चल रही है। और लेकिन 14 घंटे पहले, सॉरी 12 घंटे या 13-14 घंटे पहले आप देखें कि प्राइस कितनी नीचे गिरी हुई थी, तो यहां से ऊपर गई। तो याद रखें कि फॉरेक्स में बाय की ट्रेड कब लेते हैं किसी भी चीज में, किसी भी पेयर में, जब हम देखें कि कीमत बहुत ज्यादा नीचे गिरी हुई है किसी भी चीज की, और नीचे गिरने के बाद अब प्राइस ऊपर, कीमत ऊपर जाना शुरू हो गई है, तो हम बाय की ट्रेड ले लेते हैं। और जहां से हम बाय की ट्रेड लेते हैं वहां से जितना ऊपर कीमत जाएगी हमें उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन हम सेल की ट्रेड कब लेते हैं, ये बड़ी मजेदार है। सेल की ट्रेड हम लेते हैं जब हम देखते हैं कि कीमत बहुत ज्यादा चोटी पे गई हुई है माजी के मुकाबले में, जैसे अभी देखें गई हुई है, ये 4 घंटे का चार्ट देखें ना, ये देखें कितनी ऊपर गई हुई है। तो अब यहां से फर्ज करें हम ये समझें कि ये कीमत नीचे आ सकती है किसी भी वक्त, तो अब यहां से हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं। सेल की ट्रेड चोटी से ली जाती है जहां से हमें ये उम्मीद हो कि अब ये कीमत किसी भी वक्त नीचे गिर सकती है। तो फॉरेक्स ट्रेड के अंदर सेल की ट्रेड में, अगर सेल की ट्रेड लेने के बाद कीमत नीचे गिरेगी तो जितनी नीचे गिरेगी उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा। बाय की ट्रेड की उलट ट्रेड होती है। अब देखिएगा कि ये ट्रेड लेने लगा हूं जी मैं अब, ठीक है।
और सेल की लूंगा क्योंकि माजी के मुकाबले में कीमत काफी ऊपर गई हुई है, ठीक है, जहां पे भी है। आप देखें ये जो चार्ट मैंने ओपन किया, ये कौन से पेयर का चार्ट ओपन किया है? यूएसडी जेपीवाई का। वो देखें लेफ्ट साइड पे ऊपर लिखा हुआ भी है H4 का मतलब 4 घंटे का चार्ट है, यानी एक कैंडल 4 घंटे की है। तो राइट कॉर्नर पे चार्ट के आप देखें कि प्लस का साइन बना हुआ है छोटा सा, नीली पट्टी के ऊपर देखें राइट किनारे पे, और उसके गिर्द व्हाइट कलर का एक खाना सा बना हुआ है बड़ा सा। उस खाने को जिसके अंदर जमा का निशान है मैं क्लिक करने लगा हूं। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये अगला जो पेज आ गया है, ये आ गया है ट्रेड लेने वाला पेज, ठीक है। आप नीली पट्टी के नीचे देखें, ये एक लाइन छोड़ दें पहली वाली, उसके नीचे यहाँ पे आप देखें 1.50 लिखा हुआ है सेंटर में, जहां पे मैंने सेलेक्ट किया है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इसको 0 कर दूंगा डिलीट करके नीचे से। ये देखें 0 हो गया। यहाँ पे हमने ट्रेड का साइज लिखना होता है कि हम जो भी ट्रेड लेना चाह रहे हैं बाय की या सेल की, उसका साइज क्या होगा, वो ट्रेड कितनी कितनी ट्रेड हम लेना चाह रहे हैं, उसकी क्वांटिटी क्या होगी। तो याद रखिएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो सबसे छोटी ट्रेड होती है वो होती है 0.01 की, जो मैंने लिखा है अभी यहाँ पे। इसको 1 सेंट की ट्रेड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी? 1 पैसे की ट्रेड, 1 सेंट की ट्रेड, ठीक है। इसको आप 1 पैसे की ट्रेड भी कह सकते हैं या 1 सेंट की ट्रेड भी कह सकते हैं। और फॉरेक्स में इसका जो नाम है वो है 1 माइक्रो ट्रेड, यानी 1 माइक्रो का मतलब सबसे छोटी एक ट्रेड 0.01 की। अब देखें नीचे बिल्कुल ये जो ईसीजी की तरह 2 लाइनें चल रही है बाय प्राइस और सेल प्राइस की, उसके नीचे देखें एक साइड पे मोटा सा सेल लिखा हुआ है रेड कलर में सबसे नीचे, और सीधे हाथ पे देखें बाय लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं सेल के बटन पे क्लिक करूंगा तो सेल की ट्रेड लग जाएगी, अगर मैं बाय के बटन पे क्लिक करूंगा तो बाय की ट्रेड लग जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने पीछे गए, हमने चार्ट देखा, 4 घंटे के मुताबिक ये काफी ऊपर गई हुई है कीमत नीचे से। तो अब उम्मीद तुक्का लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां से नीचे आने के चांसेस हैं कि गिर सकती है नीचे, तो मैं सेल की ट्रेड लेने लगा हूं। देखें यहां से प्लस के साइन पे इधर प्राइस, ये ट्रेड का साइज लिखूंगा सबसे छोटा 0.01, और फिर मैं ये नीचे जो सेल का बटन है बड़ा लेफ्ट साइड पे मोटा, इसको दबा दूंगा। अब देखें ये मेरी सेल की ट्रेड लग गई है, ये देखें खुद ब खुद ये ट्रेड चलना शुरू हो गई है। यूएसडी जेपीवाई में सेल की ट्रेड 0.01, और देखें 17 सेंट 0.17 रेड कलर में लिखा हुआ है, ठीक है, और माइनस में लिखा हुआ है। याद रखें कि ये डॉलर में पैसे हैं, तो जैसे ही आप ट्रेड लगाएंगे वो ट्रेड जो है आपकी माइनस में शुरू होगी, क्योंकि वो स्प्रेड पहले कटता है ना, वो जो फर्क होता है वो पहले कट जाता है। अब देखें -$17 यानी 17 पैसे डॉलर के, ठीक है, वहां से शुरू हुई थी ट्रेड, और ये सेल की ट्रेड है। अभी देखें कितना नुकसान रह गया, -11 सेंट, अभी -9। तो अब पीछे चलते हैं चार्ट पे, देखें नीचे जो बटन है वो तीसरे वाला ट्रेड जिसके ऊपर लिखा हुआ है सबसे नीचे, देखें वो सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। अच्छा, जैसे ही मेरी ये ट्रेड प्रॉफिट में आएगी तो यहाँ पे ब्लू हो जाएगा कलर इसका, ठीक है। जो प्रॉफिट अगर नुकसान में चल रही हो तो रेड कलर में चल रही होती है, और अगर प्रॉफिट में आ जाए तो वो नीले रंग में आ जाता है ये, ठीक है, प्रॉफिट नीले रंग में शो होता है, और जो नुकसान होता है वो रेड कलर में जैसे भी शो हो रहा है। अब आप देखें नीचे चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, जो ट्रेड का बटन है, ट्रेड से पहले चार्ट, ठीक है, दूसरा बटन जो था इस पे, मैं चार्ट वाले पे इस पे क्लिक किया मैंने। तो मैं अब, ये तो 4 घंटे का चार्ट है ना, मैं चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूं और मैं छोटा चार्ट ओपन करता हूं, मिसाल के तौर पे M15 को टच करता हूं। तो आप इस पे देखें, बल्कि M5 पे करता हूं और ताकि आपको वाज़ेह नजर आए, बल्कि इसको भी मैं M1 पे करता हूं जी, 1 मिनट पे। ओके, आप देखें यहाँ पे गौर से कि जहां पे अभी ये कैंडल है, प्राइस है रुकी हुई है, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी तो आप यहाँ पे देखिएगा एक सुर्ख रंग की डॉट्स वाली लाइन बनी हुई है, और उसके लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ भी आ गया सेल 0.01 एट, आगे प्राइस लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिएगा जैसे ये लाइन ऊपर नीचे होगी, इसके नीचे सुर्ख रंग की डॉट्स वाली लाइन है, देखें इस लाइन से जैसे ही कीमत नीचे जाएगी, ये देखें 10 सेंट नुकसान रह गया है,
ठीक है, तो पहले जो है वो स्प्रेड कटेगा, ठीक है, यहां तक ये जाए ना, इस जगह तक, उससे नीचे जाएगी तो ये देखिएगा फिर हमारा प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि सेल की जो ट्रेड होती है, ठीक है, जो सेल की ट्रेड होती है उसमें हमें प्रॉफिट कब होता है, जहां से हम सेल की ट्रेड लें, अगर उससे उस लाइन से थोड़ा सा कीमत नीचे आए तो स्प्रेड पूरा हो जाता है जो माइनस में कटा होता है, और उससे अगर नीचे जाएगी तो फिर हमारी ट्रेड जितनी नीचे जाती जाएगी उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। जैसे अभी आप देखें हमारा लॉस क्या चल रहा है जी, 12 सेंट। जब हमने ट्रेड ली थी तो उस वक्त 17 सेंट लॉस था, क्योंकि ये सबसे छोटी ट्रेड है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें आप देखें ये ऊपर चली गई है लाइन से, तो इसका मतलब है कि हमारे खिलाफ चली गई है, तो अब देखें हमारा लॉस फिर कितना हो गया, नुकसान, जितना जहां से हमने ट्रेड शुरू की थी। मेरी बात समझ गए? तो अब मैं क्या करने लगा हूं, ये लिए मैंने सबसे छोटी ट्रेड, ठीक है, अब मैं एक ट्रेड लेने लगा हूं थोड़ी सी बड़ी। इसी में चार्ट पे आया और ये किनारे पे जो प्लस का साइन था ऊपर नीली पट्टी के, उसको क्लिक किया, जहां पे ऊपर ट्रेड का साइज लिखते हैं, यहाँ पे 0.01 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.05। पहली जो ट्रेड थी वो 1 सेंट की थी, अभी जो मैंने ट्रेड का साइज लिखा है वो पहली ट्रेड से 5 गुना बड़ी है। मैं फिर सेल की ट्रेड लेता हूँ जी। अब आप देखिएगा, जो ये दूसरी ट्रेड मेरी शुरू हुई है, ये 97 सेंट, तकरीबन $1 माइनस से शुरू हुई है। क्यों? ये 5 गुना ट्रेड है ना पहली ट्रेड से, तो इसका जो स्प्रेड है वो ज्यादा कटा है, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है ना इसका। लेकिन इसका फायदा या नुकसान क्या होगा बड़ी ट्रेड का, कि अगर ये थोड़ा सा नीचे आ गई तो मेरा ये जल्दी प्रॉफिट में आ जाएगी, लेकिन अगर ये प्रॉफिट जल्दी देगी, वॉल्यूम क्योंकि बड़ा है इसका, तो उतना ही अगर ये मेरे खिलाफ जाएगी तो मेरा नुकसान भी बढ़ा देगी। अब देखें ऊपर वाली जो ट्रेड है पहली, वो अभी प्रॉफिट में आई थी, तो आपने देखा कि वो हमारा प्रॉफिट का कलर जो है वो ब्लू हो गया था, ठीक है, वो 1 सेंट या 2 सेंट उसने जैसे ही प्रॉफिट में गई तो उसने वो ब्लू कलर दे दिया था, ठीक है जी। ओके, अब आप देखें जो हमारी अगर ये थोड़ा सा नीचे आती है, अच्छा एक ट्रेड में यहां से, ये तो होगी सेल की ट्रेड्स, ठीक है। अब इसी पेयर में या किसी भी और पेयर में आप कहते हैं कि नहीं बाय की ट्रेड भी लेनी है जी, तो आप देखें बाय की ट्रेड कैसे लेंगे। ये प्लस के साइन पे ऊपर गए, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड का साइज लिखा, एक ट्रेड में 0.01 की ले लेता हूं, ये आप देखें बाय के बटन पे क्लिक करता हूं तो ये बाय की ट्रेड लग गई। बाय की ट्रेड क्या क्या मतलब है, ठीक है, ऊपर वाली ट्रेड हमारी सेल की देखें वो प्रॉफिट में आ गई है जी, और नीचे वाली जो सबसे तीसरी ट्रेड है वो बाय की ट्रेड है। उसका क्या मतलब है कि अगर जिस लाइन पे हमने ट्रेड ली है, ये पीछे आके देखें जरा, जो बाय की ट्रेड है वो यहां से ऊपर, ये ऊपर जो नीली लाइन है यहां से हमने बाय की थी, कि यहां से अगर ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा हमारा। सेल की ट्रेड में जितनी जिस जगह से ट्रेड लेते हैं उससे नीचे जाएगी प्राइस तो हमारा प्रॉफिट उतना ज्यादा बढ़ेगा। बाय की ट्रेड में जहां से आप बाय करेंगे उससे ऊपर अगर प्राइस जाती है, कीमत जाती है, तो उतना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ता है। मेरी बात समझ गए? तो इस तरीके से फॉरेक्स के अंदर आप बाय की भी और सेल की भी ट्रेड ले सकते हैं किसी भी पेयर में। तो आज आपने क्या करना है, आपका जो पहला लेसन है आज, ठीक है, वो ये है कि आपने अपने MT5 के ऊपर, आपने जैसे डाउनलोड करेंगे ना MT5 को प्ले स्टोर से, तो आपका ये बहुत सारे पैसे इसमें फ्री में आ जाएंगे। कोई $50,000, 1 लाख डॉलर फ्री का डेमो अकाउंट से कहते हैं। तो आपने उसके ऊपर ट्रेड लेनी है, छोटे साइज की, बड़े साइज की, चार्ट को देखें, पेयर्स को ऐड करें, बाय की ट्रेड लें, सेल की ट्रेड लें। एक ट्रेड में बाय की और लेने लगा हूं यहां से, ठीक है, और वो बड़ी ट्रेड लेने लगा हूं, ये देखें मैं 10 सेंट की लेने लगा हूं जी, 0.10 पैसे की, यानी कि बाय करता हूं उसको। ये बड़ी ट्रेड है, देखें चौथी जो ट्रेड है नीचे से, ये कितने ज्यादा लॉस से शुरू हुई है। तो अब जैसे ही कोई ट्रेड प्रॉफिट में आए, जैसे पहले ट्रेड मेरी प्रॉफिट में आ गई है, ठीक है, इसको मैं क्लोज कैसे करते हैं ट्रेड को, अब देखिएगा। पहली ट्रेड को जो 1 सेंट की है, देखें 19 पैसे मुझे प्रॉफिट दे रही है, और दूसरी जो ट्रेड है सेल की वो 54 पैसे यानी डॉलर में 61 सेंट प्रॉफिट दे रही है। अब ट्रेड को क्लोज कैसे करते हैं, चाहे कोई ट्रेड
लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, ट्रेड को क्लोज कैसे करते हैं? रनिंग ट्रेड के ऊपर, ठीक है, आप ये पहली ट्रेड जो है उसके ऊपर मैं ट्रेड के ऊपर फिंगर को टच करके रखता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो आप देखें ये आ गया इधर एक छोटी विंडो, इसके ऊपर सबसे ऊपर देखें क्लोज पोजीशन लिखा हुआ है। क्लोज पोजीशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जो अगला पेज आया है ना, इसके नीचे आप देखें येलो कलर में पीले रंग में क्लोज विद प्रॉफिट लिखा हुआ आ रहा है सबसे नीचे, और आगे प्रॉफिट जितना है उतना। इसके ऊपर पीले रंग के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अब देखें ये कितना 27 सेंट है, मैंने क्लिक किया, ट्रेड क्लोज हो गई जी। अब वो जो पहली ट्रेड थी मेरी वो हो गई है क्लोज। अब मैं दूसरी ट्रेड को क्लोज करता हूं। ये जो ऊपर वाली है 90 सेंट देखें प्रॉफिट दे रही है, क्लोज के ऊपर गया, अभी देखें 90 सेंट है, ये पीले रंग के आगे देखें सबसे नीचे जो लिखा हुआ है। जैसे ही मैं इसको क्लिक किया ना पीले रंग को, वो जितने लॉस पे थी या प्रॉफिट पे थी देखें फौरन ट्रेड मेरी क्लोज हो गई है। अब जो दो ट्रेडें हमने क्लोज की हैं उसको हम देखना चाहते हैं कि वो कितने प्रॉफिट या कितने नुकसान में क्लोज हुई। तो आप देखें ये चौथा बटन जो नीचे हिस्ट्री वाला है, घड़ी का जो डायल लगा हुआ है, इसको आप क्लिक करें। अभी आप देखें ये नीचे से जो दो ट्रेडें हैं, ठीक है, एक 90 सेंट के ऊपर ये ट्रेड क्लोज हुई है, ये वाली, ये 90 सेंट इसने प्रॉफिट दिया है, ये डॉलर के 90 पैसे हैं, ठीक है जी। जिस तरह से हमारे पाकिस्तानी ₹1 में 100 पैसे होते हैं ना, इसी तरीके से अमेरिकी डॉलर में भी $1 में 100 पैसे ही होते हैं, उनके पैसे को सेंट कहते हैं। तो 100 सेंट का $1 होता है, तो ये वो 90 सेंट है, ठीक है, डॉलर के। और ऊपर वाली जो पहली ट्रेड थी ये वाली, इसने देखे हमें 27 सेंट प्रॉफिट दिया है, ठीक है जी। अच्छा, ये तो तरीकाकार हो गया वो कि जिसमें अगर हम देख रहे हैं, अब देखें कि ये मेरे अगेंस्ट जा रही है, जो बाय वाली ट्रेड थी वो तो मैंने आपको बताने के लिए ली है ना, लेकिन वो तो अब क्योंकि ऊपर से नीचे जा रही है कीमत, तो सेल वाली ट्रेड्स अगर लगी होती तो वो तो और ज्यादा प्रॉफिट दे रही होती है अभी हमारा। लेकिन अब ये आ रही है ऊपर से नीचे, मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर मैं, अच्छा मैं ये कह रहा था आपको, अब देखें हम हमारे खिलाफ ये ट्रेड्स जा रही हैं, क्योंकि मार्केट बता रही थी कि काफी ऊपर जा चुकी हुई है और यहां से इसके नीचे आने के चांसेस ज्यादा हैं, अंदाजे से मैं कह रहा था, ठीक है। तो आपको भी लग रहा होगा, देखें ये 4 घंटे का या अगर एक दिन का चार्ट, एक कैंडल जो है वो एक दिन वाली है उसको देखें तो ये बहुत ऊपर गई हुई है, देखें एक दिन की आज की जो कैंडल है, ये चेक करें इधर। तो एनी हाउ इसको अब आप देखें कि अगर तो आपने जब ट्रेड ली है तो आप ट्रेड को देख रहे हैं ना, तो आपके देखते देखते अगर वो ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए या नुकसान में आ जाए, आप उसको क्लोज कर सकते हैं कहीं पे भी, जैसे हमने प्रॉफिट में 2 ट्रेडें क्लोज कर दी। लेकिन अगर आप उसको क्लोज ना करना चाहें तो आप अपनी ट्रेड के अंदर एक ऐसा पॉइंट सेव कर सकते हैं कि जहां पे जाके ये ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए, चाहे नुकसान में चाहे प्रॉफिट में, थोड़े नुकसान में या थोड़े प्रॉफिट में, ज्यादा नुकसान में या ज्यादा प्रॉफिट में, ठीक है। आप देखें कि जो ट्रेडें चल रही हैं हमारी, ठीक है, पहली ट्रेड को देखें आप, मैं इसको टच करने लगा हूं हल्का सा, तो जैसे मैंने पहली रनिंग ट्रेड को टच किया तो इसके नीचे आप देखें कि एक जगह पे जहां पे वो ऊपर डेट लिखी हुई है और टाइम लिखा हुआ है, उसके नीचे देखें एक जगह पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे SL, एस और आगे डैश है और उसके बाद L लिखा हुआ है। SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस, कि कहां पे जाके नुकसान में ये ट्रेड आपकी खुद ब खुद क्लोज हो जाए। और उसके नीचे देखें T-P लिखा हुआ है, टीपी। टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, कि चाहे आप देख रहे हो या ना देख रहे हो, चाहे आपका मोबाइल ऑन है, इंटरनेट से कनेक्ट है या बंद हो गया है, अगर आपने ये टीपी और एसएल फीड कर दी है ना इसमें, तो वो सिस्टम में फीड हो जाती, सेव हो जाता है डेटा। तो जिस वक्त उस जगह पे जाएगी वो ट्रेड आपकी खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी, चाहे आपने प्रॉफिट में लगाई थी एसएल या टीपी, ठीक है जी। तो अमूमन टेक प्रॉफिट जो है वो हम लगाते हैं प्रॉफिट में क्लोज करने के लिए ट्रेड को। अब देखिएगा मैं टीपी लगाने लगा हूं, और जो एसएल है पहला, उसे कहते हैं कि नुकसान में, कितने नुकसान में आपकी ये ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए। अब देखिएगा कि मैं
टीपी लगाने लगा हूं कि मैं चाहता हूं कि ये दोनों ट्रेड है प्रॉफिट में क्लोज हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इसने ऊपर चले जाना है फिर, ठीक है, तो मुझे ये नुकसान में काटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं टीपी लगाने का आपको तरीका बताने लगा हूं जी। रनिंग ट्रेड के ऊपर आए। पहली जो ट्रेड है वो हमने देखें कहां से ली थी। ये जो यूएसडी जेपीवाई की 0.01 वाली बाय की ट्रेड है पहली, ये हमने 138.776 पे बाय की थी। आगे देखें छोटा सा एन लिखा हुआ है, एन के बाद एक लाइव प्राइस चल रही है 138.719। अभी देखिएगा ये 17 होगी 16 होगी, ठीक है। तो यानी कि हमने ट्रेड ली थी 138.776 से। जब यहां पे प्राइस पहुंचेगी ना, तो ये हमारी ट्रेड 0.00 पे आ जाएगी, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाएगी। उससे ऊपर जितना जाना शुरू होगी उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये 138.776 पे हमने बाय की है। पीछे चार्ट पे आए, ये आप देखें यहाँ पे चार्ट के ऊपर ये वो लाइन है नीली जहां पे हमने ये ट्रेड ली है, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूं कि यहाँ पे जाए ना जिस वक्त 800 पे, यहाँ पे, ठीक है, 138.800 पे जब जाए तो ये ट्रेड मेरी खुद ब खुद जितने भी प्रॉफिट हो उस पे क्लोज हो जाए 138.800 पे। अब रनिंग ट्रेड पे आए, रनिंग ट्रेड को होल्ड करके रखें 1 सेकंड के लिए। वही विंडो आ गई क्लोज पोजीशन वाली। क्लोज पोजीशन के नीचे दूसरे नंबर पे देखें मॉडिफाई पोजीशन का बटन है। आप मॉडिफाई पोजीशन को क्लिक करेंगे जी। मॉडिफाई पोजीशन को जैसे क्लिक करेंगे, इसमें आप देखें जहां पे ऊपर लॉट का साइज लिखा हुआ है 0.01, उसके नीचे आप देखें सीधे हाथ पे तीसरी लाइन में बड़ा बड़ा टीपी लिखा हुआ है और उल्टे हाथ पे एसएल लिखा हुआ है। जहां पे टीपी लिखा हुआ है ना टेक प्रॉफिट, इसके आगे टीपी के आगे जो जमा का निशान है इसको आप क्लिक करें। तो यहाँ पे आगे जो भी फिगर आई है लाइव प्राइस की, आगे मैंने सेलेक्ट किया 731 के आगे, और नीचे से मैं इसको थोड़ा सा पीछे लाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा 138.800 खुद टाइप कर दूंगा। मैं चाहता हूं यहाँ पे जब जाए ना ये मेरी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए। सबसे नीचे देखें बॉटम पे एक लफ्ज मॉडिफाई बड़ा बड़ा लिखा हुआ है काले रंग में, वो ऑन हो गया। इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो क्या हुआ कि टीपी लग गई है जी मेरी पहली ट्रेड की। अब देखें टीपी के आगे क्या लिखा हुआ आगे 138.800। अब रनिंग ट्रेड चार्ट पे आए, ये देखें कि अब यहां से हमने इस ट्रेड को बाय किया था इस जगह से, और टीपी देखें जहां पे लगी है ऊपर ये रेड कलर की लाइन आ गई है। वो इधर लेफ्ट साइड पे देखें ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ भी है बीच में टीपी। अब मेरा बेशक मेरा मोबाइल ऑन ये ऑफ हो जाए, ठीक है, कोई इमरजेंसी हो जाए, बैटरी खत्म हो जाए, नेट खत्म हो जाए, सिस्टम में ये मैंने सेव कर दिया है। ये जैसी प्राइस इस लाइन को टच करेगी ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाएगी ना, जो स्प्रेड था वो पूरा होगा, तो यहाँ पे ये ट्रेड मेरी खुद खुद थोड़े से प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी और वो प्रॉफिट मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरी ट्रेड है इसकी भी मैं टीपी लगाता हूँ, इसकी भी मैं वो 138.800 पे ही लगाता हूँ। क्या करूंगा, रनिंग ट्रेड को टच किया, मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक किया, टीपी के आगे मैंने सेलेक्ट प्लस के निशान पे क्लिक किया और 138.800 लिखा यहाँ पे, और नीचे मॉडिफाई के बटन को क्लिक कर दिया। तो ये देखें मैंने टीपी इस तरीके से फीड कर दी। आपका क्योंकि अभी आपका जो प्रैक्टिस आपने करनी है वो करनी है। अच्छा जी, ये ले एक ट्रेड अभी क्योंकि थोड़ी सी नीचे आई है, ये मैं ट्रेड थोड़ी सी बड़ी लेने लगा हूं एक और, ठीक है जी। मैं अब 0.20 की यानी 20 सेंट की ट्रेड ले रहा हूं बाय की नीचे से। ये देखिए तीसरी जो मेरी ट्रेड है ये वाली, इसको मैं बड़ी है, इसको मैं क्लोज पोजीशन पे स्टैंड बाय रखता हूं कि जैसे ये थोड़े से अच्छे प्रॉफिट में जाएगी मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है, अगर ये प्रॉफिट में गई तो, ठीक है। लेकिन अगर ना गई तो फिर मैं इसकी भी टीपी लगा दूंगा, क्योंकि ये जो ट्रेड मैंने ली है नीचे से ली है और इसका देखें 20 सेंट की ली है, बड़ा वॉल्यूम लिया है मैंने, इस उम्मीद के ऊपर कि ये थोड़ी सी अगर ऊपर गई ना तो मेरा ये सारा जो लॉस है ये कवर हो जाएगा, ये अच्छा प्रॉफिट मुझे दे देगी। लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत पीक पे गई हुई है, ठीक है जी। तो इसकी जो मैं टीपी लगाता हूं अभी, वो मैं ये ट्रेड मैंने कहां से ली है, जो आखिरी ली है नीचे, ये देखें
138.736 पे। अब मैं इसकी 770 पे टीपी लगाता हूँ, 138.770 पे, 138.770 पे देखें ये टीपी मैंने मॉडिफाई कर दिया। ओके, तो अब आपने क्या करना है कि आपने भी अपने डेमो अकाउंट के ऊपर इसी तरीके से ट्रेड्स लगानी है, बाय की, सेल की, चार्ट देखें, पहले पेयर्स को ऐड करें, ठीक है, उनको देखें, अंदाजा लगाएं कि कौन से पेयर में प्राइस ऊपर गई हुई है ज्यादा, वहां से सेल की ट्रेड ले लें, कौन से पेयर में प्राइस बहुत नीचे से ऊपर उठ रही है, वहां से बाय की ट्रेड ले लें, नुकसान में जाए तो उसको लॉस में काट दें, एसएल लगा दें, टीपी लगा दें, ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये आज का जो सेशन है मेरा, मैं अब यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो ट्रेड्स है ना, क्योंकि ये मेरा रियल अकाउंट है, ठीक है, इसमें आप देखें ऊपर जो बैलेंस है वो $2800 है, इक्विटी जो लफ्ज लिखा हुआ है ये 2890 है। अच्छा, बैलेंस क्या होता है? जितने पैसे आप डालते हैं अकाउंट में। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी जो भी आप ट्रेड लेते हैं ना, जैसे अभी मेरी ये ट्रेडें 3 ट्रेडें चल रही हैं, अब इन 3 ट्रेडें ये अगर प्रॉफिट में जा रही हैं तो वो प्रॉफिट इक्विटी में ऐड होता रहेगा, अगर नुकसान में जा रही हैं तो वो नुकसान इसमें से माइनस होता जा रहा है। ऊपर देखें, इन तीनों ट्रेडों का जो लॉस है वो ऊपर कितना टोटल मिला के सुर्ख पट्टी के ऊपर देखें, $9.73 टोटल नुकसान है। तो जैसे ये प्रॉफिट में जाएगा तो ये इसमें देखें प्रॉफिट में जाए तो इक्विटी में प्रॉफिट ऐड होता रहता है साथ साथ, और अगर नुकसान में ट्रेड जाती है एक या एक से ज्यादा तो वो इक्विटी में से कम होते रहते हैं पैसे। तो ये अकाउंट मेरा, ये पैसे, ये अकाउंट मेरा उड़ेगा कब, खत्म कब होगा? जब तक ये मेरा नुकसान जो टोटल ट्रेड्स का $2888 जो रह गया ये नहीं होगा, उस वक्त तक ये मेरा अकाउंट नहीं उड़ेगा। उससे पहले ये प्रॉफिट में भी आ सकती हैं ट्रेडें, मेरी टीपी हिट हो जाएगी तो प्रॉफिट में कट के ऐड हो जाएगा, या उससे पहले जिस वक्त मैं चाहूं इसको थोड़े नुकसान पे ट्रेड को पहले क्लोज कर सकता हूं, जैसे ये क्लोज पोजीशन पे किया, ये देखें यहाँ पे अब नीचे येलो कलर में जो लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? क्लोज विद लॉस, कि इतने, अगर मैं इसको टच करूंगा तो इतने लॉस पे ये मेरी ट्रेड अभी क्लोज हो जाएगी, जैसे हमने प्रॉफिट में क्लोज की थी। तो आज का जी सेशन यहाँ तक की। अब मैं आपके सब दोस्तों के माइक ओपन कर देता हूँ, आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन कर लें। देखें, आज तो मैंने आपको सिर्फ ये बेसिक कंसेप्ट दिया है, ठीक है। अब जो हमारा कल से जो हम नॉलेज सीखने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर जो इल्म है, वो क्या नॉलेज सीखेंगे हम, जो हमें बताएगा कि सही जगह पे हमें ट्रेड कहाँ से लेनी चाहिए, ठीक है, बाय की या सेल की, इल्म के मुताबिक ट्रेड हमें कहां से लेनी चाहिए जो जल्दी प्रॉफिट में आने के चांसेस जिसके ज्यादा होंगे और नुकसान में जाने के चांसेस कम होंगे। आज जो ट्रेड्स लिए हमने, ये जस्ट आपको मैंने एक रैंडमली ट्रेड्स लिए जस्ट बताने के लिए कि बाय की ट्रेड कैसे लेते हैं और सेल की ट्रेड कैसे लेते हैं, और उसमें टीपी या एसएल हम कैसे लगाते हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट इल्म के मुताबिक हमें कैसे काम करना चाहिए, ये हम इंशाल्लाह कल से जो हमारा अगला सेशन शुरू होगा उसमें हम स्टेप बाय स्टेप जो बेसिक नॉलेज है वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपके मैं माइक ओपन कर देता हूं, आप अपने अपने क्वेश्चन कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। क्या बात है जी, काइंडली रिवाइज टुडे लेक्चर, क्या बात है भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने आपका पहले भी सेशन ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे अब आप बहुत डिटेल से बताते हैं। चले जी, अब आप ये सेशन फिर सारे अटेंड करें आप, आपके लिए तो अच्छा हो जाएगा ना। हाँ जी, अब आपने ये भी बताया, मैंने कि छोटी छोटी मुझे तो पता नहीं चलता था क्या है, और लेकिन ये कि मुझे अब समझ आ गई है इसके बारे में। और अब आपने ये भी बताया कि ट्रेड जो हमने सेल की लेनी है वो ऊपर से जब आएगी कैंडल्स नीचे को फिर हमने लेनी है, बाय की जब नीचे से ऊपर को जाएगी फिर हमने बाय की ट्रेड लेनी है। मैंने जी जी ऐसा ही है। देखिए मेरी बहन, ऐसा है कि ये तो मैंने अभी बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट बताया है ना,
अब हकीकत में जो आगे 5 से 6 सेशन होंगे उसमें पूरी तफसील में हम यही नॉलेज सीखने की कोशिश करेंगे कि इल्म क्या इस्तेमाल करना है हमने, ताकि सर हमारी मुझे ट्रेड जो है। समझ नहीं आ रही, पता किस चीज की, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझसे ना बिल्कुल ठीक तरह से मुझे समझ नहीं आ रही। जी जी, हालांकि वो ये सेशन आप दोबारा अटेंड कर लेना। ओके सर, वो वो दोबारा सेशन ही सारे अटेंड करेंगे तो आपके ये सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। जी और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। सर, ये जो सेशन है मुझे तो अच्छी तरह समझ में आ गई। मैं पहले इस पे कर चुका था MP4 पे। सर इस पे वो जो पासवर्ड दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, MP4 MP5 में? जी MT4 इसी कंपनी की पुरानी एप्लीकेशन है जो कि ये बंद करने जा रहे हैं ना। MT5 इनकी लेटेस्ट है, अब MT4 खत्म होने वाला है। तो उसी कंपनी की MT5 है और उन्होंने इसमें और अच्छे बेनिफिट डाल दिए हैं, एडवांस फीचर डाल दिए हैं। ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है जी, बाकी और कोई फर्क नहीं है जी। और कोई क्वेश्चन जी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर एक छोटा सा इशू ये है कि MP5 का जो चार्ट है सर, वो बहुत ज़्यादा जब ग्राफ डाउन साइड हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ नहीं जाता। तो मतलब कि इसमें कोई इस तरह ऑप्शन है कि इसको एडजस्ट करने का? अक्सर औकात ये होता है कि जब प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है। जी भाई बिल्कुल है ऑप्शन, इंशाल्लाह ये हम कल से जो सेशन शुरू होंगे ना उसमें हम देखेंगे, ठीक है? बिल्कुल है ठीक है, ऑप्शन कोई है इशू नहीं। कल से हम। ओके जी, और कोई क्वेश्चन? जी हेलो। अच्छा, ये किसी का माइक बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है जी, ये आप अपना माइक एक सेकेंड जी, अभी बंद हो गया, ठीक है जी। ये भाई कोई कह रहे हैं कि रिवाइज कर दें, और भाई रिवाइज नहीं करना, ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपको रात को किसी टाइम पे मिल जाएगी, दोबारा देख लीजिएगा। अभी मैं 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ, अभी रिवाइज कैसे कर सकता हूँ? आपको जो वीडियो है ना आज के सेशन की वो मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा, आप सारा समझ जाएंगे। और फिर कोई चीज समझ नहीं आई तो कल के सेशन में क्वेश्चन कर लीजिएगा आखिर में। बल्कि कल का जो सेशन होगा उसके शुरू में भी मैं क्वेश्चन लूंगा, ठीक है? हेलो सर। जी भाई, ये क्रेडिट मार्जिन और फ्री मार्जिन इसके ऊपर कल बताऊंगा, आज नहीं, ठीक है? इसका कल सेशन जब शुरू होगा तो क्वेश्चन कीजिएगा, तो उस वक्त मैं सारा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं आके काफी देर से, तो मैं अभी खत्म करना चाह रहा हूँ। ओके जी, अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करें। आज का सिर्फ सेशन का मतलब क्या था कि आपको आइडिया हो जाए कि ये MT5 होता क्या है, पेयर्स क्या होते हैं, इनको MT5 को हम यूज कैसे करते हैं, बाय और सेल की ट्रेड कैसे ली जाती है। इससे हेलो आगे सर। की जो बातें हैं वो इंशाल्लाह कल के सेशन से शुरू होंगी। हेलो। जी जी भाई बोले। ये ट्रेड कब एक्सपायर हो जाती है सर? नहीं, जब ट्रेड हमको कभी भी एक्सपायर नहीं होती जी, ट्रेड कभी भी एक्सपायर नहीं होती। ट्रेड तब एक्सपायर होती है जब आप इसको खुद क्लोज करते हैं, या ट्रेड को आप क्लोज करेंगे, या आपके अकाउंट नुकसान इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपके अकाउंट में सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, तो आप वो ट्रेड खुद ब खुद एक क्लोज हो जाएगी। इसके अलावा ट्रेड क्लोज नहीं होती। दो तीन दिन भी रह जाती है? 2-3 साल भी लग जाते हैं भाईजान। ठीक है, ठीक। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। इंशाल्लाह कल फिर अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।